डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट प्लस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। क्लास 10 में मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.1 में आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सीखते हैं बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके यह दिखाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। इंग्लिश में, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर्म सम इंटीजर m। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग इस्तेमाल करके ये दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी कि उसका स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए किस रूप में होता है, 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। यानी किसी भी पूर्णांक m के लिए किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m+1 के रूप जैसा होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। माना यह कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी पूर्णांक q बड़ा है 0 से और 0 के बराबर के लिए क्या होगा, a बराबर 3q+r है। चूँकि 0 से बड़ा है r और 0 r के बराबर भी है, लेकिन r से बड़ा है 3। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग r ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बट r लेस देन 3। यहाँ पर क्या है कि r 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है और 3 से छोटा है। इससे संभावित शेषफल जो होगा, जो r का मान होगा, वो r बराबर 0, 1, 2 होगा। अब इस मान को क्या करेंगे, हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में बैठा कर देखेंगे। इसमें अब r के मान को हम इस फॉर्मूला में बैठाएंगे। जैसे r का पहला मान 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो जोड़ने के बाद 3q ही आएगा। फिर r का दूसरा मान 1 है तो यहाँ 3q+1 हो जाएगा। फिर r का मान 2 है तो यहाँ 3q+2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले संख्या का या इसका वर्ग करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर। तो मेरा आएगा 3 3 जा 9 q²। 3 इसको कॉमन लेते हैं, अंदर में हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में 3q²। इसको हम लोग m मान लेते हैं, 3m। जहाँ m कोई पूर्णांक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ m = 3q²। इस तरह से हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, 3q+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब यहाँ एक फार्मूला लगेगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। सिंस चूँकि a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका वर्क करने पर यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में इसको हम लोग बैठाएंगे तो ये a² + 2ab + b² आएगा। 3 3 जा 9 q², 2 3 जा 6, 6 1 जा 6q + 1 1 जा 1। यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 3 जा 9 q² + 3 2 जा 6। 3 का टेबल 2 बार पढ़ने पर 6 आएगा, और इसमें कॉमन नहीं होगा तो इसको ब्रैकेट के बाहर ही रखेंगे।
फिर हम ब्रैकेट के अंदर वाले को पूरा, इस ब्रैकेट के अंदर में जो है इसको हम m मान लेंगे, इतना को हम m मान लेंगे। m क्या है, कोई पूर्णांक है, और इसके बाद ये उतार देंगे, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। इस तरह से हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वह 3m या 3m प्लस 1 के रूप का जैसा होता है। क्वेश्चन में है मुझे इतना ही चाहिए था, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, और इसे आप ले भी सकते हैं और नहीं भी लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको जो लाना था वो साबित हो गया, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इसे हम एक लाइन में फिर सजा के लिख देंगे। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर को हम लोग सजा के इस तरह से लिखेंगे। इसलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हिंदी मीडियम वाले इसे हिंदी में नोट करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट करेंगे। इसे मैं इंग्लिश में भी कर देता हूँ। लेट a be any positive integer and b is equal to 3. Then from Euclid division lemma, q greater than 0 or is equal to 0 for any integer a is equal to 3q plus r. Since 0 less than r or is equal to r but r less than 3, तो यहाँ पर क्या है कि r ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। r क्या है, 0 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, लेकिन 3 से छोटा है। इसलिए पॉसिबल वैल्यू जो होगा r का, रिमाइंडर जो होगा वो मेरा 0 से लेकर 2 तक होगा, 0 से लेकर 2 तक होगा, क्योंकि r का वैल्यू 3 से छोटा है। तो r का वैल्यू 0, 1, 2 होगा। इस तरह से हम लोग रिमाइंडर का जो वैल्यू है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के फॉर्मूला में हम लोग पुट करेंगे। तो 0 रखेंगे तो 3q आएगा, 1 रखेंगे तो 3q प्लस 1 आएगा, और 2 रखेंगे तो 3q प्लस 2 आएगा। अब क्या करेंगे कि हर एक का हम लोग स्क्वायर करेंगे। जैसे 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9 q स्क्वायर। इस ब्रैकेट के अंदर वाले के 3q स्क्वायर को हम लोग m मान लेंगे। m क्या है, एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इससे 3q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह से हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे अभी मैंने हिंदी मीडियम वालों को समझाया। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर में पुट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर 3 3 जा 9 q स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 q प्लस 1 1 जा 1। 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 q। 1 में कॉमन नहीं होगा इसलिए 1 को ब्रैकेट के बाहर में रखेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर वाले को हम लोग क्या करते हैं, पूरा m मान लेते हैं, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो इतना का जगह हम लोग m रखेंगे तो क्या होगा, 3m प्लस 1। इस तरह से हम लोग आंसर में देखेंगे। हेंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।